लोगों को इग्नोर करने के 7 नियम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अपने लिए कुछ बेहतर सोचते हैं, खुद की जिंदगी को संवारने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं, और तभी कुछ लोग अचानक से आपके रास्ते में आ खड़े होते हैं। वो लोग आपके हर कदम पर नजर रखते हैं, आपकी हर कोशिश में कमी निकालते हैं, आपकी हर कामयाबी में कमी ढूंढते हैं, आपके हर सपने को बेवकूफी कहते हैं। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि कभी कभी यह लोग हमारे अपने होते हैं, घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त, या वो लोग जिन पर कभी भरोसा किया था। पर आज मैं आपसे एक बात सीधी और साफ कहना चाहता हूं। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर ताने को दिल पर लेना जरूरी नहीं होता, हर वार का जवाब तलवार से नहीं, कभी कभी खामोशी से दिया जाता है। एक बात बड़ी गहरी है, जैसे ही आप कुछ अलग करने निकलते हैं, दुनिया आपको सुधारने में लग जाती है। वो आपको बताती है कि तुम गलत हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमसे नहीं होगा। लेकिन वो लोग कभी यह नहीं समझते कि आप कौन से हालातों से उठे हैं, आपने क्या खोया है, क्या सहा है, और क्या क्या सहते हुए आज तक अपने आप को जिंदा रखा है। अब बात यह है कि क्या आप हर किसी को जवाब देते फिरेंगे, हर किसी को अपनी सफाई देंगे, हर किसी की उम्मीदों और मान्यताओं के मुताबिक जीते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यह आपकी जिंदगी है, आपके फैसले, आपके ख्वाब, आपके जज्बात, यह सब किसी और की अनुमति के मोहताज नहीं है। अगर आप आज भी दूसरों की बातों से टूट जाते हैं, अगर आज भी किसी के 2 शब्द आपको बेचैन कर देते हैं, तो एक बात जान लीजिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो लोग नहीं है, बल्कि आपकी वह आदत है जो हर किसी की बात को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेती है। अब सवाल यह है, क्या इसका कोई हल है? क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि दूसरों की बातों का असर ही ना हो? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, और इसका नाम है इग्नोर करना। लेकिन इग्नोर करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब आप जवाब देना बंद कर देते हो, तो सामने वाला अपने ही शब्दों के जाल में उलझ जाता है। इग्नोर करने का मतलब यह नहीं कि आप डर गए या आप कमजोर हो। इग्नोर करने का मतलब है, मैं अब अपनी ऊर्जा बेकार की बातों पर नहीं, बल्कि अपनी तरक्की पर लगाऊंगा। इग्नोर करने का मतलब है, अब मैं उस ऊंचाई पर पहुंच चुका हूं जहां तुम्हारी सोच मेरी उड़ान को छू भी नहीं सकती। और यह जो शुरुआत है, बस यहीं से असली खेल शुरू होता है। आज इस वीडियो में हम एक एक करके उन नियमों को जानेंगे जो आपको सिखाएंगे कि कैसे आप जिंदगी में आने वाले नेगेटिव लोगों को इग्नोर करें, कैसे खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी आपके आत्मसम्मान को छू ना सके, कैसे आप दूसरों के शब्दों से आजाद होकर सिर्फ अपनी आवाज को सुनना शुरू करें। यह वीडियो कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, यह एक आवाज है हर उस इंसान की जो भीड़ में अकेला है, जो बहुत कुछ सुन चुका है, बहुत कुछ सह चुका है, लेकिन अब चुप रहकर जवाब देना चाहता है। इस वीडियो के बाद आप वैसे इंसान नहीं रहेंगे जैसे अब हैं। आप खुद को पहचानना शुरू करेंगे, खुद के लिए खड़े होना शुरू करेंगे, और सबसे जरूरी बात, आप यह सीख जाएंगे कि किसको सुनना है और किसे इग्नोर करना है। तो तैयार हो जाइए अपने जीवन की सबसे शक्तिशाली कला सीखने के लिए, इग्नोर करने की कला। क्योंकि कुछ रिश्ते, कुछ शब्द, कुछ चेहरे आपकी हिम्मत तोड़ नहीं सकते, लेकिन छीन सकते हैं आपकी शांति, आपकी ऊर्जा और आपका आत्मसम्मान। और हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि अब वक्त है खुद के लिए खड़े होने का, और दुनिया को बिना बोले जवाब देने का इग्नोर करके। क्या आप जानते हैं, हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त हमें नीचे दिखाने में लगे रहते हैं। वह हमारी हर छोटी गलती को पकड़ते हैं, मजाक बनाते हैं, पीठ पीछे बात करते हैं, और जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान की जगह जलन दिखाई देती है। हर किसी की जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं। कभी वह ऑफिस के कलीग होते हैं, कभी परिवार के रिश्तेदार, कभी दोस्ती की शक्ल में छिपे दुश्मन, तो कभी सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाले अजनबी। और हम उनकी बातों का जवाब देने लगते हैं, उन्हें साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम गलत नहीं हैं, कि हम भी कुछ हैं, कि हमारे अंदर भी काबिलियत है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि हम जवाब क्यों दे रहे हैं?
क्या वाकई हमें खुद को उन लोगों के सामने साबित करने की जरूरत है जो हमें समझने की नीयत से ही नहीं देख रहे? यह वीडियो आज उसी सवाल का जवाब है। जब कोई बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आपको क्या करना चाहिए? क्या लड़ना चाहिए? क्या बहस करनी चाहिए? या फिर खुद को साबित करने की कोशिश में लग जाना चाहिए? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि यह लोग आपकी ताकत से नहीं, आपकी प्रतिक्रिया से ताकत पाते हैं। आपका जवाब उन्हें ऊर्जा देता है, आपका गुस्सा उन्हें मजा देता है, आपकी सफाई उन्हें मौका देती है आपको और परेशान करने का। इसलिए पहला नियम है, जवाब नहीं, खामोशी दो। कभी कभी चुप रहना सबसे जोरदार जवाब होता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर हम चुप रहेंगे तो लोग समझेंगे कि हम कमजोर हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कमजोर वो होता है जो हर बात पर फट जाता है, जिसे हर ताना चुभ जाता है, जो हर आलोचना पर टूट जाता है। मजबूत वो होता है जो शांत रहकर अपने काम से जवाब देता है, जिसे मालूम है कि दुनिया को जवाब देना है, लेकिन शब्दों से नहीं, कर्मों से। एक सच्ची कहानी सुनिए। एक लड़का था, सबल, जो कॉलेज में बहुत मेहनती था। उसकी क्लास में कुछ लड़के उसे हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। कभी उसके पहनावे का मजाक उड़ाते, कभी उसकी अंग्रेजी पर हंसते, कभी उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी कहते। लेकिन सबल एक भी बार पलटकर कुछ नहीं बोला, बस हर दिन अपने काम में लगा रहा। एक दिन सबल कॉलेज टॉपर बना। जब वह मंच पर सम्मान लेने गया तो उसकी आंखों में कोई घमंड नहीं था, बस एक शांत मुस्कान थी। और उसी भीड़ में वह सारे लोग खामोश बैठे थे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे। देखा आपने, उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी ने सब कह दिया। यह दुनिया बहुत शोरगुल वाली है, हर कोई चीख रहा है स्विंग साबित करने के लिए, लेकिन जो शांत होता है वो खुद को साबित नहीं करता, वह खुद को जानता है। कभी कभी जब कोई आपको ताना मारे तो जवाब देना आपकी गरिमा को छोटा कर देता है, क्योंकि जब आप किसी की ऊंची सोच पर उतरकर उसे जवाब देने लगते हैं तो आप अनजाने में उसके स्तर पर आ जाते हो। खामोशी में एक ताकत होती है, वो ताकत जो शब्दों से कहीं ज्यादा असरदार होती है। आप जब जवाब नहीं देते तो सामने वाला बेचैन हो जाता है। वो सोचता है, इसका असर क्यों नहीं हो रहा? उसे लगता है, मैंने इतना कुछ कहा और इसने कुछ कहा ही नहीं। और यही आपकी जीत होती है। खामोशी सिर्फ जवाब नहीं होती, वो एक संदेश होती है। वो बताती है कि आपने किसी की नेगेटिविटी को स्वीकार नहीं किया। कभी आपने गौर किया है, जब कोई आपको कुछ बुरा कहता है और आप कुछ नहीं कहते तो आपके भीतर एक अजीब सी शांति बनी रहती है। आपके अंदर कोई तूफान नहीं उठता, क्योंकि आपने उसे अंदर आने ही नहीं दिया। याद रखिए, हर एक बेइज्जती तभी असर करती है जब हम उसे अपने मन में जगह देते हैं। अगर आप किसी की बात को इग्नोर कर देते हैं तो वह हवा में उड़ जाती है और आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए अगली बार जब कोई आपको चिढ़ाने की कोशिश करे, जब कोई आपकी मेहनत पर सवाल उठाए, जब कोई आपके पीछे बात करे, तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या इस बात का जवाब देना मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा लाएगा? अगर नहीं तो चुप रहिए, क्योंकि चुप रहकर आगे बढ़ना जवाब देने से कहीं ज्यादा मजबूत काम है। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो हर हाल में कुछ ना कुछ कहेंगे ही। अगर आप सफल हो तो जलेंगे, असफल हुए तो हंसेंगे। आप कुछ अलग करोगे तो टोका जाएगा, भीड़ में चलोगे तो खो जाओगे। इसलिए दूसरों के कहने पर नहीं, अपने मन की आवाज पर चलिए। और जब कोई आपकी राह में जहर फेंके तो उस जहर को चुपचाप छोड़कर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपका सफर, आपका सपना, आपकी मेहनत, इनका कोई भी जवाब देने लायक नहीं होता। जो सिर्फ आपको गिराने की नीयत से बात करता है, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि यह पहला नियम है उन 8 नियमों में से जो अगर आपने सीख लिए तो कोई भी आपकी मानसिक शांति, आत्मसम्मान और सफलता को छू भी नहीं पाएगा। अब जब हमने पहले नियम को अच्छे से समझा, प्रतिक्रिया मत दो, खामोशी दो और जानो कि हमारी खामोशी कितनी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। अब बात करते हैं उस दूसरे नियम की जो अंदर ही अंदर इंसान को खोखला बना देती है। वो है हर किसी को खुश करने की कोशिश। कभी आपने सोचा है कि आप दिन भर में कितनी बार खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि कोई और आपसे नाराज ना हो जाए?
कभी ऑफिस में बॉस को खुश करने के लिए वह काम भी स्वीकार कर लिया जो आपको ठीक नहीं लगा, या कभी दोस्तों की बातों में आकर अपनी पसंद नापसंद को पीछे छोड़ दिया ताकि दोस्ती बनी रहे। यही तो है असली जाल, हर किसी को खुश करने की कोशिश। लेकिन सच्चाई यह है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, दुनिया का हर इंसान आपसे खुश हो जाए ये मुमकिन ही नहीं। असल में जब आप हर किसी को खुश करने लगते हो तो धीरे धीरे आप खुद को खोने लगते हो। आपकी पहचान धुंधली हो जाती है। आपकी पसंद, आपके विचार, आपकी भावनाएं सब किसी और की खुशी के नीचे दब जाती हैं। और यह सबसे खतरनाक बात होती है जब इंसान अपने ही भीतर खो जाता है। जब आप खुद के साथ सच्चे नहीं रहते तो दुनिया की कोई खुशी, कोई तारीफ आपको संतोष नहीं दे सकती। देखिए, यह जीवन आपका है, आपकी आत्मा की, आपकी सोच की, आपके सपनों की एक अनोखी कहानी है। यह इसे हर किसी की राय के हिसाब से बदलने की जरूरत नहीं है। बहुत बार लोग आपसे यह उम्मीद करेंगे कि आप उनकी बात मानो, उनके जैसा सोचो। कभी आपसे कहेंगे कि तुम बदल क्यों नहीं जाते, कभी कहेंगे कि तुम इतने अजीब क्यों हो। लेकिन जरा ठहरिए, क्या वाकई आपको खुद को बदलने की जरूरत है? सच्चाई तो यह है, जो लोग आपको समझते हैं उन्हें किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती, और जो आपको नहीं समझते उन्हें आप कितना भी समझा लो वह नहीं समझेंगे। इसलिए सीधा नियम यह है, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। आप कोई सर्वे नहीं हो कि सबकी राय लेनी पड़े। आप कोई प्रोजेक्ट नहीं हो जिसमें हर किसी की मंजूरी जरूरी हो। आप एक इंसान हो जिसे खुद के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। हर बार जब आप खुद की खुशी को छोड़कर किसी और को खुश करने के लिए झुकते हो तो आप अपनी आत्मा को थोड़ी थोड़ी करके चोट पहुंचाते हो, और धीरे धीरे यह चोट इतनी गहरी हो जाती है कि आप मुस्कुराते हुए भी रोने लगते हो। इसलिए जरूरी है कि आप खुद से पूछो, क्या मैं वह कर रहा हूं जो मुझे करना है? क्या मैं उन लोगों के लिए जी रहा हूं जो मेरी जिम्मेदारी हैं, जैसे माँ बाप? एक छोटा सा उदाहरण सोचिए, अगर कोई कलाकार हो और वह हर दर्शक की पसंद के हिसाब से अपना चित्र बदलता जाए तो आखिर में उसका खुद का कोई स्टाइल बचेगा ही नहीं। वैसे ही हम भी अगर हर किसी की खुशी के हिसाब से खुद को बदलते जाएंगे तो अंत में हमारे अंदर कुछ भी अपना नहीं बचेगा, ना सोच, ना आत्मसम्मान, ना खुशी। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे कहे कि तुम ऐसे क्यों हो, तो मुस्कुराइए और कहिए, क्योंकि मैं यही हूं और यही मेरी खूबसूरती है। आपको किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं, आपको खुद के से सच्चा रहने की जरूरत है। कभी कभी लोग आपको स्वार्थी कहेंगे, कभी जिद्दी, कभी अहंकारी, लेकिन अगर आप सच्चे हो, ईमानदार हो और किसी का बुरा नहीं सोचते तो यकीन मानिए यह उस समाज की बेचैनी है जो आपको आजाद होता नहीं देख सकता। इसीलिए याद रखिए, हर किसी को खुश करने की कोशिश आपकी ऊर्जा, आपकी आत्मा और आपकी खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है। खुद को मत खोइए, आपके जैसा कोई नहीं, और यही सबसे बड़ी बात है। अब जब हमने ये समझा कि हमें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, तो अगला नियम हमें और भी गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस तीसरे नियम की जो आपकी मानसिक शांति का असली पहरेदार है। जब हमने यह समझ लिया कि हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं, हमें अपनी जिंदगी का हर पल दूसरों की मंजूरी के हिसाब से नहीं जीना चाहिए, तो अब वक्त आ गया है कि हम एक और गहरी बात समझें। दूरी बनाना शांति से, लेकिन शांति से हमारा अगला नियम है, दूरी बना लो लेकिन शांति से। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे मन की शांति छीन लेते हैं। हर बात में टोकना, हर फैसले पर सवाल करना, हर बार खुद को सही और आपको गलत साबित करने की जिद। ऐसे लोगों के साथ बार बार उलझने से सिर्फ एक चीज होती है, थकान, बिना किसी नतीजे वाली थकान। पर यह भी सच है कि हर बार लड़ाई करके जाना जरूरी नहीं होता। हर बार अपनी सफाई देना, अपनी बात मनवाने के लिए बहस करना, कभी कभी यह आपकी ऊर्जा को खा जाता है। कभी कभी मुस्कुराकर पीछे हट जाना बिना कोई शब्द कहे, बस खामोशी से अपनी जगह तय कर लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। आपने भी अनुभव किया होगा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें बार बार बोलने के बाद भी कुछ नहीं बदलता। हर बार आप ही झुकते हो, हर बार आप ही समझते हो, हर बार आप ही रोते हो, पर सामने वाला वो ना कुछ सुनता है
न कुछ समझता है। ऐसे में जरूरी है दूरी, लेकिन वह दूरी किसी शोर के साथ नहीं बल्कि शांति के साथ होनी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति सच में खुद को जान जाता है उसे दुनिया को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। उसके अंदर की शांति ही उसका सबसे बड़ा उत्तर बन जाती है। हर बार कुछ कह देना बहादुरी नहीं होती, कभी कभी चुप रहकर हार जाना, उस स्थान को छोड़ देना जहां आपका सम्मान नहीं बस आपकी उपयोगिता देखी जाती है, वह असली ताकत होती है। दूरी बनाना कमजोरी नहीं है, यह उस आत्मा की समझदारी है जो जानती है कि कहां रहना है और कहां नहीं। एक छोटा सा दृश्य सोचिए। मान लीजिए आपके पास एक सुंदर पौधा है, उसे रोज आप पानी देते हैं, देखभाल करते हैं, पर अगर उसे लगातार छाया ही छाया मिले तो क्या वह कभी सूरज की रोशनी में बढ़ पाएगा? नहीं, उसे एक दिन आपको वहां से हटाकर खुले मैदान में लाना ही पड़ेगा, जहां उसकी जड़ों को खुलापन मिले और पत्तों को धूप। बस वैसे ही आप भी जब ऐसे लोगों में फंसे हो जो आपकी ऊर्जा को छीनते हैं, तो वहां से हट जाना जरूरी है। न गुस्से में, न तनाव में, न प्रतिशोध में, बस शांति से, सम्मान के साथ अपनी आत्मा को बचाते हुए। कभी कभी रिश्तों को छोड़ना नहीं होता, बस अपनी जगह बदलनी होती है, ताकि जो प्यार है वह नफरत में ना बदले और जो इज्जत बची है वह टूट ना पाए। लेकिन यह दूरी तभी सार्थक होती है जब उसमें शांति हो। जब आप किसी को छोड़े तो पीछे गुस्से का धुआं ना हो, बस एक मुस्कान हो जो कहे, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, पर अब मैं खुद को बचाने जा रहा हूं। शांति से ली गई दूरी सबसे सुंदर जवाब होती है उन लोगों के लिए जो आपको समझ नहीं सके। इसीलिए जब अगली बार आपको लगे कि कोई रिश्ता, कोई दोस्ती, कोई माहौल आपकी आत्मा को चोट पहुंचा रहा है, तो वहां बहस करने से अच्छा है मुस्कुराइए और चुपचाप पीछे हट जाइए। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करना सीखते हो तो आप अपनी शांति से कोई समझौता नहीं करते। याद रखिए, हर बार युद्ध जीतने से ही जीत नहीं होती, कभी कभी युद्ध में ही ना उतरना सबसे बड़ी विजय होती है। जब हमने यह समझ लिया कि हर बार लड़ाई करके जाना जरूरी नहीं और मुस्कुराकर शांति से पीछे हट जाना ही असली जीत है, तो अब एक और बेहद जरूरी बात पर ध्यान देना होगा। अपने मन में क्या भर रहे हैं, क्योंकि दुनिया क्या कह रही है, कौन क्या सोच रहा है। अगर यह सब आप अपने भीतर भरते रहेंगे तो बाहर से दूर होकर भी आप अंदर से घुटते रहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नियम की जो आपकी मानसिक शांति का सबसे बड़ा रक्षक बन सकता है, और वह है नकारात्मक बातों का कचरा मत रखो। जी हाँ, बहुत सी बातें लोग कहेंगे, ताने मारेंगे, तंज कसेंगे, आपकी कमियों को उछालेंगे, पर क्या आप हर एक बात को पकड़कर अपने मन में बैठाते जाओगे? क्या हर कोई जो कुछ भी कहता है वह सच होता है? क्या हर किसी की जुबान आपके आत्मसम्मान का पैमाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका दिमाग एक अनमोल जगह है, एक पवित्र स्थान, एक शक्तिशाली साधन, और उसमें क्या घुसने देना है क्या नहीं, यह आपके हाथ में है, आपके हाथ में। अगर आप हर नकारात्मक शब्द, हर बुरी टिप्पणी, हर किसी की उलटी सोच को वहां रखेंगे तो धीरे धीरे वही आपके विचार बन जाएंगे और फिर वही विचार आपका स्वभाव। सोचिए, कभी आपने एक दिन बहुत अच्छा काम किया हो, अपने दिल से मेहनत की हो, पर किसी ने एक ताना मार दिया। यह तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अब वो एक बात अगर आपने अपने भीतर बसा ली तो बाकी सारी मेहनत, सारी खुशी उसी में दब जाएगी। ये ठीक वैसा है जैसे आपने अपने घर को साफ सुथरा रखा है, पर कोई राह चलता इंसान बाहर से आकर कीचड़ फेंक जाए और आप वो कीचड़ उठाकर अपने ड्राइंग रूम में सजा दें। क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं ना। तो फिर अपने मन के भीतर क्यों ऐसा कर रहे हो? लोग कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि बोलना आसान है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके शब्द आपको कितना चोट पहुंचाते हैं, पर आपको पड़ता है। इसीलिए जिम्मेदारी भी आपकी है कि आप क्या अंदर आने दे रहे हो। एक बहुत छोटी सी लेकिन गहरी बात याद रखिए, अगर कोई आपके बारे में कुछ बुरा बोलता है तो उसमें दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वह सच नहीं है तो आपको उसकी जरूरत ही नहीं, या फिर अगर वह सच है तो आपको उस पर काम करना चाहिए, ना कि उसे अपने आत्मसम्मान के भीतर जहर बनाकर पालना चाहिए। हर बात जो लोग कहते हैं वह आपकी पहचान नहीं बनती है। आप क्या हो
यह आप खुद जानते हो। आपने क्या झेला है यह आप ही ने देखा है। तो फिर क्यों किसी और के शब्दों को अपने आत्मविश्वास के आईने पर धूल बनने दे रहे हो? मुस्कुराइए। जब कोई बुरा कहे तो मन ही मन कहिए, तेरा वक्त बर्बाद हुआ, मेरा नहीं। क्योंकि जो इंसान आपको गिराने की कोशिश कर रहा है वह पहले ही खुद गिर चुका होता है। जो आपको ताने दे रहा है वह खुद भीतर से टूटा हुआ है। आपको अपनी ऊर्जा उन बातों पर खर्च करनी है जो आपको आगे बढ़ाए, ना कि उन शब्दों पर जो आपको खींच कर नीचे लाएं। कभी कभी जब कोई बहुत बुरा बोलता है तो हम रात भर जाग कर सोचते रहते हैं। वो शब्द हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। बार बार हम सोचते हैं, क्यों कहा उसने ऐसा? क्या मैं सच में ऐसा हूं? सब लोग ऐसा सोचते होंगे क्या? और यहीं से शुरू होता है आत्मसंदेह का जहर। पर असल में जो बात कही गई वो वहीं खत्म हो गई थी, पर हमने उसे उठाया, पाला, बढ़ाया और वह अब हमारे अंदर का राक्षस बन गया। अब सोचिए, अगर किसी ने आपको गुस्से में कहा तू बेकार है, तो क्या उस एक वाक्य से आपकी पूरी काबिलियत मिट गई? क्या आपके अंदर की मेहनत, आपकी अच्छाई, आपके प्रयास सब खत्म हो गए? नहीं, वो बस एक शब्द था, एक पल था जिसे आपने दिल में जगह दी और वह अब वहां कब्जा करके बैठ गया। तो फिर अब से एक नई आदत बनाइए। जैसे घर का कचरा रोज बाहर फेंकते हैं, वैसे ही मन का भी कचरा रोज निकालिए। हर वो बात जो आपकी ऊर्जा को नष्ट कर रही है, हर वो ताना जो आपकी मुस्कान को दबा रहा है, निकाल दीजिए। आपको पता है सबसे बड़ा आत्मपकार क्या होता है? यह तय करना कि मैं हर किसी की बात नहीं सुनूंगा, मैं हर आवाज को अपने दिल में नहीं उतारूंगा, मैं अपने मन को साफ रखूंगा, क्योंकि यहीं से मेरी जिंदगी की दिशा बनती है। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति बार बार आपको नीचा दिखाता है, आपकी बातों को नजरअंदाज करता है, आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करता, तो वह आपकी जिंदगी में सम्मान के काबिल ही नहीं है। फिर भी हम क्या करते हैं? हम उन्हें बार बार मौका देते हैं, बार बार उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार समझेंगे, शायद इस बार सुधरेंगे, शायद इस बार हमारी कद्र करेंगे। लेकिन हर बार नतीजा वही चोट, अपमान और टूटता हुआ आत्मसम्मान। अब जरा एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। एक बच्चा अपनी सबसे प्यारी चीज, अपनी एकमात्र पेंटिंग जिसमें उसने दिन रात मेहनत की हो, वो किसी को देता है और वो इंसान उस पेंटिंग को फाड़ देता है या हंसकर कहता है, ये क्या बेकार चीज बनाई है। उस बच्चे का दिल टूटता है। ठीक वैसे ही होता है जब कोई हमारे आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करता है। पर यहां सबसे अहम बात यह है, उस पेंटिंग की अहमियत उस बच्चे के लिए थी। वह उसकी मेहनत थी, उसकी भावनाएं थीं, और जब वह कोई और उसे बिना सोचे समझे कुचल देता है, तो सवाल सिर्फ इस बात का नहीं होता कि उस इंसान ने क्या किया, बल्कि इस बात का होता है कि क्या हम उसे फिर से वैसा ही मौका देंगे। आपका आत्मसम्मान आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। ये कोई दिखावे की चीज नहीं, यह आपके अंदर की वह ऊर्जा है जो आपको बताती है कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं और क्या सह सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि किसी को इग्नोर करना मुश्किल है, लेकिन असल में किसी ऐसे इंसान को अहमियत देना ज्यादा मुश्किल होता है जो बार बार हमें तोड़ रहा हो, हमारी हंसी उड़ाता हो या हमें कमतर महसूस कराता हो। ऐसे लोगों के लिए एक ही जवाब होता है, इग्नोर। और इग्नोर भी कोई गुस्से से नहीं, दुख से नहीं, बल्कि समझदारी और आत्मसम्मान से। आपको यह समझना होगा कि आप किसी के मजाक या तानों का हिस्सा नहीं हैं। अगर कोई आपकी मौजूदगी में बार बार ऐसा व्यवहार करता है जो आपको बुरा लगे, तो उसे नजरअंदाज करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी गरिमा की रक्षा करना है। और इसका मतलब यह नहीं कि आप उन्हें कुछ बोलकर जाएं, लड़े झगड़े या साबित करें कि आप सही हो। नहीं, खामोशी में भी बहुत ताकत होती है। एक शांत मुस्कान और एक मजबूत निर्णय की अब और नहीं, यही सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होती है। अब सोचिए, एक कर्मचारी जो दफ्तर में सालों से मेहनत करता आ रहा है, लेकिन उसका बॉस उसे हमेशा अनदेखा करता है, ताने देता है, उसकी मेहनत का मजाक उड़ाता है। वो कर्मचारी फिर भी हर दिन खुद को साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन आत्मसम्मान अंदर से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। फिर एक दिन वह खुद से सवाल करता है, क्या मैं यहां सिर्फ अपमान सहने आया हूं? क्या मेरा जीवन इससे बड़ा नहीं? और उस दिन जब वह शांतिपूर्वक इस्तीफा देता है, तब वह हारता नहीं,
वो जीतता है। क्यों? क्योंकि उसने किसी और की राय से ऊपर अपने आत्मसम्मान को रखा। और जीवन में जब भी आप यह निर्णय लेते हो कि मेरी शांति, मेरी गरिमा, मेरी पहचान किसी के तानों या उपेक्षा से कहीं ज्यादा जरूरी है, तब आप सही रास्ते पर होते हो। हर किसी की राय जरूरी नहीं होती, हर किसी की मंजूरी लेना जरूरी नहीं होता। आपका आत्मसम्मान ही आपकी सबसे बड़ी मंजूरी है। एक बार किसी ने कहा था, मैं किसी को इसलिए नहीं छोड़ता कि वह बुरा है, बल्कि इसलिए छोड़ता हूं क्योंकि मैं अच्छा हूं और अपनी अच्छाई की रक्षा करना चाहता हूं। तो जब भी कोई आपको नीचा दिखाए या बार बार आपके जज्बातों को ठेस पहुंचाए, तो एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं इसके लायक हूं? अगर जवाब नहीं है तो बस वही सही जवाब है। आपको हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। आपको हर किसी के तानों को सहने की आदत नहीं डालनी चाहिए। आपको खुद को यह याद दिलाते रहना है कि आप खास हैं, और जो लोग आपको बार बार तोड़ने की कोशिश करते हैं, वह आपके जीवन में सिर्फ एक सबक है, मंजिल नहीं। और अगर कोई आपकी कदर नहीं करता तो उन्हें खोना कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि खुद को बचा लेना सबसे बड़ी जीत होती है। तो याद रखिए, आत्मसम्मान कोई शब्द नहीं, यह जीने का तरीका है। इससे समझौता नहीं किया जाता, इसे जिया जाता है। अब जिंदगी में ऐसे लोगों की पहचान करना शुरू कीजिए जो बार बार आपके सम्मान को चोट पहुंचाते हैं, और फिर धीरे धीरे शांतिपूर्वक आत्मसम्मान के साथ उन्हें अपनी जिंदगी से दूर करना सीखिए। क्योंकि जब आप खुद की इज्जत करना शुरू करते हो, तब दुनिया भी आपको उसी नजर से देखती है। और यही है हमारी अगली सीख की बुनियाद। हम बात कर रहे हैं उस आवाज की जो कहीं स्क्रीन के पीछे से आती है, जो आपको जानती नहीं, समझती नहीं, पर सिर्फ इसलिए बोलती है क्योंकि उसे लगता है कि वह कुछ भी कह सकती है। सोशल मीडिया के शोरगुल में, जहां हर कोई किसी की जिंदगी पर अपनी राय देना अपना अधिकार समझता है, वहां एक साधारण सा बटन ब्लॉक आपके मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा रक्षक बन सकता है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, सकारात्मक महसूस कर रहे होते हैं, कुछ अच्छा पोस्ट करते हैं, कोई प्रेरणादायक बात शेयर करते हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद कमेंट सेक्शन में किसी अजनबी का एक बेहुदा कमेंट आपकी सारी एनर्जी को लॉस कर देता है। वो आपको जानता नहीं, पर उसने आपको जज कर लिया। आपकी फोटो, आपके शब्द, आपकी सोच, सब पर हमला किया। और सबसे बड़ी बात, आप उसे जवाब देने बैठ जाते हो। क्यों? क्या इसलिए कि आप उसे कुछ साबित करना चाहते हो, या इसलिए कि आपको लगता है कि शायद वह समझ जाएगा? नहीं, सच्चाई यह है कि वह समझना ही नहीं चाहता। उसका मकसद ही है आपको नीचे गिराना, आपको चिढ़ाना, आपका ध्यान भटकाना। और अगर आप उसमें उलझ गए तो आप हार गए, क्योंकि आपकी ऊर्जा, आपका समय, आपकी शांति सब उस बहस की भेंट चढ़ जाती है जिसका कोई अंत नहीं। यहां एक बात याद रखिए, आप इस दुनिया में बहस करने नहीं आए हो, आप इस दुनिया में कुछ बड़ा करने आए हो। आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे लोग प्रेरित हो, जिससे दुनिया बदले, जिससे आप खुद को गर्व से देख सको। और वह सब तभी संभव है जब आप अपना दिमाग साफ रखो, अपने दिल को शांत रखो। अब आप सोचो, जब एक घर में कोई बार बार कचरा फेंकने आता है, तो क्या आप हर बार उससे लड़ते हो? नहीं, आप दरवाजा बंद कर देते हो, ताला लगा देते हो। सोशल मीडिया का ब्लॉक बटन वही ताला है जो आपकी शांति को चोरों से बचाता है। ब्लॉक करना कोई कमजोरी नहीं है, यह आपकी मानसिक मजबूती की पहचान है। क्योंकि जब आप किसी को ब्लॉक करते हो, तो आप उसे यह बता रहे होते हो कि मैं बहस में नहीं, विकास में विश्वास रखता हूं। आप यह साबित कर रहे होते हो कि मुझे तुम्हारे शब्दों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने लक्ष्य से फर्क पड़ता है। एक छोटा सा किस्सा सुनो। एक आरती नाम की लड़की थी जो बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनाती थी। उसने अपनी कला को सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू किया। शुरुआत में तारीफें मिली, लोग सराहने लगे, लेकिन कुछ ही समय में कुछ लोग आ गए जो हर पोस्ट पर तंज कसने लगे। ये क्या है? बच्चों जैसी पेंटिंग है, अरे कोई और काम नहीं है क्या? उसने शुरुआत में जवाब दिया, सफाई दी, समझाने की कोशिश की, लेकिन हर जवाब के बाद नए सवाल आ जाते थे और उसके रंगों में अब डर घुलने लगा था। फिर एक दिन उसने उन सभी को ब्लॉक कर दिया। बस उसके बाद ना कोई तंज, ना कोई उलझन, सिर्फ वो, उसके रंग और उसका जुनून।
आज आरती एक बड़ी आर्ट गैलरी की मालिक है। उसका कहना है कि ब्लॉक करने से मैंने दुनिया नहीं बदली, लेकिन अपनी दुनिया बचा ली। इसलिए अगली बार जब कोई सोशल मीडिया पर आपको बेवजह उकसाए, कुछ घटिया बोले, स्विंग आपकी पोस्ट का मजाक उड़ाए, तो जवाब मत देना, ब्लॉक कर देना। क्योंकि आप उसकी गंदगी में उतरकर उसे साफ नहीं कर सकते, लेकिन खुद को उस गंदगी से दूर रख सकते हो। और याद रखो, जो लोग सच में आपसे जुड़ना चाहते हैं, वह कभी आपको नीचे गिराकर नहीं जुड़ेंगे। वह आपकी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, आपकी सोच को समझेंगे और आपकी अच्छाइयों को सराहेंगे। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, कोई कोर्ट नहीं जहां हर बात का जवाब देना जरूरी हो। आपको सफाई देने की जरूरत नहीं, आपको खुद को बचाने की जरूरत है। और उस बचाव का पहला और सबसे आसान तरीका है नेगेटिव लोगों को ब्लॉक करना। इस दुनिया में बहुत काम है, करने को बहुत कुछ है, पाने को बहुत सपने हैं पूरे करने को, और वह सब तभी मुमकिन है जब आपका मन शांत रहेगा। इसीलिए अपने मन की शांति को प्राथमिकता दो। समय की कीमत पहचानो और उसे ट्रोल्स पर बर्बाद मत करो, वो आपके समय के लायक नहीं है। अब सोशल मीडिया के शोरगुल से खुद को अलग करो, नेगेटिविटी को ब्लॉक करो, अपना ध्यान और ऊर्जा सिर्फ अपने लक्ष्य पर लगाओ। अब वक्त है उस सबसे जरूरी कदम का जो तुम्हें दूसरों की नजरों से नहीं, खुद की नजरों से ऊपर उठाएगा। अब बात करते हैं उस नियम की जो तुम्हें भीड़ में खड़ा नहीं करता, बल्कि भीड़ से अलग पहचान देता है। अब वक्त है खुद को अपग्रेड करने का, क्योंकि जब तुम खुद को बेहतर बनाना शुरू कर देते हो, तब तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत ही नहीं रहती। तब तुम्हारा काम बोलता है, तुम्हारी मेहनत चीख चीख कर कहती है, मैं बातों से नहीं काम से दिखाऊंगा, और तुम देखते रह जाओगे। दुनिया तब तक तुम्हें छोटा समझती है जब तक तुम कुछ बन नहीं जाते। लोग तुम्हें तब तक नजरअंदाज करते हैं, तब तक मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे सपनों को हंसी में उड़ाते हैं, जब तक तुम्हारी मेहनत कोई ऐसा परिणाम ना दिखा दे जो सबकी आंखें खोल दें। याद रखो, जवाब देने के दो तरीके होते हैं, एक शब्दों से, दूसरा अपने काम से। शब्दों का असर कुछ पलों का होता है, लेकिन जब तुम काम से जवाब देते हो तो वह असर दिलों में उतरता है और बहुत लंबे समय तक रहता है। आज अगर कोई तुम्हें ताने देता है, अगर कोई तुम्हारे सपनों को हंसी में उड़ाता है, अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसका सबसे मजबूत जवाब यही है कि तुम चुप रहो, लेकिन अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि एक दिन वही लोग तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन में खड़े हों। एक उदाहरण सुनो। एक मानव नाम का लड़का था जिसे स्कूल में सब बेकार कहते थे। पढ़ाई में कमजोर था, आत्मविश्वास नहीं था, बोलता भी कम था, लेकिन एक चीज उसमें खास थी, वो हर बात को दिल पर नहीं लेता था, बल्कि उसे दिल में रखकर मेहनत करता था। एक दिन किसी ने कहा, तेरे जैसे लड़के तो जिंदगी भर किसी ऑफिस में चपरासी भी नहीं बन सकते। उस दिन मानव ने जवाब नहीं दिया। वो सीधा घर गया और पढ़ने बैठ गया। हर दिन वो खुद को थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करता गया। पहले एक पन्ना पढ़ना मुश्किल लगता था, अब वो घंटों पढ़ सकता था। पहले सवाल हल नहीं होते थे, अब वो दूसरों के सवाल सुलझाने लगा था। वक्त बीता, आज वही मानव एक मल्टीनेशनल कंपनी का डायरेक्टर है, और उसी स्कूल के प्रिंसिपल ने एक बार अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए उसका नाम लिया था। क्या उसने कभी पलटकर जवाब दिया? नहीं, उसने सिर्फ खुद को अपग्रेड किया, और उसका विकास ही सबसे बड़ा जवाब बन गया। इसलिए याद रखना, जब तुम खुद को अपग्रेड करते हो तो तुम्हारे कपड़े नहीं, तुम्हारा व्यक्तित्व बदलता है। तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे विचार गहराई पाते हैं। तुम्हारी शक्ल नहीं, तुम्हारा प्रभाव बदलता है। और यही बदलाव लोगों को चुप कराता है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, वे तुमसे नहीं, तुम्हारे अंदर छुपी संभावना से डरते हैं। वे जानते हैं कि अगर तुमने खुद को सुधार लिया, खुद को निखार लिया, तो फिर उन्हें तुम्हें रोकने का कोई बहाना नहीं मिलेगा। अपग्रेड करना मतलब क्या? मतलब हर दिन अपने आप को कल से बेहतर बनाना। आज अगर तुम गुस्से में जल्दी आ जाते हो, तो कल थोड़ा शांत रहना सीखो। आज अगर तुम टाइम बर्बाद करते हो, तो कल उसे थोड़ा सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करो। आज अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करते, तो कल एक छोटा सा कदम भरोसे की तरफ बढ़ाओ। हर दिन खुद में थोड़ा थोड़ा सुधार जोड़ते जाओ, और देखना, कुछ महीनों बाद तुम्हें जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
तुम्हारा आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा जवाब होगा। तुम्हारी सफलता ही सबसे तेज आवाज होगी। और तुम खुद मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखोगे जो कभी तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। तुम जानते हो सबसे सच्चा बदला क्या होता है? तुम्हारा विकास। उसमें कोई शोर नहीं होता, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। इसलिए जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, जब कोई कहे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो याद रखना, वो तुम्हारा अंत नहीं बता रहा, वो बस तुम्हारे शुरू होने से डर रहा है। अब समय है खुद को इतना अपग्रेड करने का कि जब आप किसी की बातें इग्नोर करते हो तो आप उसे नहीं, खुद को बचा रहे होते हो। ये आपकी आत्मा की सुरक्षा है, आपके दिमाग की सफाई है, आपके दिल की रक्षा है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हर किसी की बातों का जवाब देते रहते हैं, और एक वो जो बिना कुछ कहे आगे बढ़ते रहते हैं। और जब दूसरा वाला इंसान सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है, तब पहले वाला पीछे से बस देखकर सोचता है, यह कैसे कर गया। इग्नोर करना एक कला है, जैसे मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना, जैसे शांत रहकर जीत जाना, जैसे किसी के बुरे शब्दों को हवा में उड़ जाने देना। और यह सब तब होता है जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं, जब आपको इस बात की फिक्र नहीं रहती कि कौन क्या सोचता है, क्या कहता है, क्योंकि अब आपको पता है कि आपकी शांति, आपकी सफलता, आपकी मानसिकता किसी की राय से बड़ी है। और जब आप खुद से प्यार करते हो तो आप हर किसी की बातों से प्रभावित नहीं होते। आपको पता होता है कि कौन सी बात सच है, कौन सी नहीं, और कौन सी बात को पकड़ना है और कौन सी को जाने देना है। जैसे पानी पर गिरा पत्थर हलचल पैदा करता है, लेकिन वह हलचल थोड़ी देर की होती है, फिर पानी शांत हो जाता है। वैसे ही लोगों की बातें आती हैं जाती हैं, लेकिन जो शांत रहना जानता है वही जीतता है। और कभी कभी जवाब देना सिर्फ आग में घी डालने जैसा होता है। बहस शुरू होती है, फिर वह आपके आत्मसम्मान तक पहुंचती है, और फिर क्या होता है, रिश्ते टूटते हैं, मन दुखी होता है और आप पीछे रह जाते हो। लेकिन अगर आप इग्नोर करना सीख गए तो ना कोई जलन आपको छू पाएगी, ना कोई आलोचना आपको रोक पाएगी। याद रखो, हर बार लड़ाई जीतने की जरूरत नहीं होती, कई बार बिना लड़े भी जीता जा सकता है। और वो जीत सबसे गहरी होती है, वो जीत आत्मसम्मान की होती है, मानसिक शांति की होती है, आत्मनियंत्रण की होती है। कोई कुछ भी कहे, तुम वो मत बनो जो हर बात पर बिखर जाए, तुम वो बनो जो मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाए। क्योंकि याद रखना, जब आप किसी को इग्नोर करते हैं तो आप उसे दिखा रहे होते हैं कि उसकी बातें अब आपकी जिंदगी पर असर नहीं डालती। और यही असली ताकत है, यही असली फ्रीडम है। तो अब जब भी कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तुम्हें रोकने की कोशिश करे, तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करे, तो बस एक चीज याद रखना, तुम्हारा जवाब सिर्फ एक है, इग्नोर। क्योंकि तुम उन्हें जवाब देने नहीं, खुद की जिंदगी में कुछ बड़ा करने आए हो। तो चलो आज से ही शुरुआत करें लोगों को इग्नोर करने की और खुद को इम्प्रूव करने की। क्योंकि असली जिंदगी वही जीता है जो शांति से, समझदारी से और प्रेम से जीता है। और अगर आपको यह बातें पसंद आई, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को छुआ है, आपको कुछ महसूस कराया है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें शायद अभी यह सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगली बार जब कोई बोले तू कुछ नहीं कर सकता, तो बस मुस्कुराना और अपने रास्ते पर बढ़ते जाना। क्योंकि तुम इग्नोर करना सीख चुके हो और यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। एक समय की बात है, एक बार एक महात्मा अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य महात्मा से पूछता है, हे गुरुदेव, क्या यह जरूरी है कि हम समय रहते अपने कार्य को पूरा कर लें? हम उसे बाद में भी तो कर सकते हैं, हम उसे बाद में क्यों नहीं कर सकते? इस पर महात्मा अपने उस शिष्य से कहते हैं, बनते समय के साथ अगर तुम हर कार्य को करते हो तो जीवन में तुम्हें उसका वैसा ही लाभ भी मिलेगा और तुम आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे। महात्मा अपने उस शिष्य से कहते हैं, समय एक ऐसी चीज है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए समय के साथ अपने कार्य को पूरा कर लेना चाहिए। यदि तुम अपने कार्य को कल पर टालते हो तो क्या तुम जानते हो कल क्या होगा? क्या तुमने कल देखा है? यह कोई नहीं जानता। तुम्हारा आज तुम्हारे पास है,
इसलिए इस पर ध्यान दो, क्योंकि यदि ये समय निकल गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। इस पर शिष्य कहता है, पर है गुरुवर, ऐसा क्यों होता है? हम उस कार्य को बाद में क्यों नहीं कर सकते? इस पर महात्मा अपने उस शिष्य से कहते हैं, क्योंकि हर कार्य को करने का एक निश्चित समय होता है। इसे और अच्छे से समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना और समझने का प्रयास करना। एक समय की बात है। धर्मपाल नाम का एक व्यक्ति था, जिसका सबल नाम का एक बेटा भी था, और उसका बेटा बहुत आलसी था। वह कभी भी किसी कार्य को समय पर पूरा नहीं करता था। एक काम करता और उसके बाद वह भाग जाता और घर पर भी वापस नहीं आता। इसी तरह उसका कार्य अधूरा रह जाता। जब सबल अगले दिन उस कार्य को पूरा करने जाता तो उसका काम और भी ज्यादा बढ़ जाता। वह किसी भी कार्य को मेहनत और लगन के साथ पूरा नहीं कर पाता था, और यह बात उसके पिता धर्मपाल को बहुत अच्छे से पता थी कि उसका बेटा किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से नहीं करता, ना ही किसी काम को सही ढंग से करता है। इस कारण धर्मपाल अत्यधिक चिंतित रहता। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि अपने बेटे सबल को कैसे समझाए कि हर कार्य को उचित समय पर पूरा कर लेना चाहिए। देखते ही देखते समय बीत गया और वह धर्मपाल बूढ़ा हो चुका था। उसकी उम्र हो चुकी थी और अब उसे यह चिंता सताने लगी थी कि उसके बेटे को कौन संभालेगा, उसे कौन समझाए कि कैसे कोई कार्य सही समय पर और सही ढंग से करना चाहिए। एक दिन उसने यह तय किया कि वह अपने बेटे सबल से इस विषय पर बात करेगा। उसी दिन शाम को खाने के वक्त धर्मपाल अपने बेटे सबल को अपने पास बुलाता है और उसे समझाते हुए कहता है, बेटा, तुम जानते हो हम सब किसान हैं और किसानी करके ही हमारा पेट भरता है और हमारा जीवन भी इसी से चल रहा है। मैं जब तक स्वस्थ था मैंने पूरी लगन और मेहनत के साथ इस कार्य को पूरा किया है, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी उम्र हो चुकी है। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता और न जाने कब मेरा अंतिम समय भी आ जाए। फिर मेरे बाद इस काम को कौन देखेगा? कौन तुम्हारे परिवार को खिलाएगा? कौन उसका ध्यान रखेगा? इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अभी से अपनी जिम्मेदारियां समझ लो और मेरा सारा कारोबार आज से तुम संभाल लो। धर्मपाल के मुख से यह सारी बातें सुनकर उनका बेटा सबल थोड़ा भावुक हो जाता है। तभी आगे उसके पिता उससे कहते हैं, तुम्हें अब से अपनी हर जिम्मेदारी को समझना होगा, अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, हर काम को स्वयं से करना होगा, और यदि तुम अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा कर लोगे तो निश्चित तौर पर तुम्हें सही और अच्छे फल भी मिलेंगे। इससे सबल थोड़ा सा क्रोधित होकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है मैं अपना कोई कार्य पूरा नहीं करता? मैं खेत में जाता हूं, वहां रहता हूं, वहां की देखभाल करता हूं, घर के कामों के लिए भी जगह जगह जाता हूं। तो क्या यह सब कार्य नहीं है? क्या इन सबको कार्य नहीं कहते? और क्या इन्हें मैंने बिना मन के ही पूरा किया है? इस पर उसके पिता कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम रोज खेत जाते हो, लेकिन मुझे यह भी पता है कि तुम वहां जाकर एक पेड़ की छाया में सो जाते हो और अपना समय बर्बाद कर देते हो। मैंने खुद कई बार तुम्हें खेतों में सोते हुए देखा है और तुम कहते हो कि तुम घर के कामों के लिए बाजार जाते हो। मैंने तुम्हें कई बार बाजार के बहाने अपने मित्रों से मिलते हुए देखा है, उनसे घंटों बातें करते हुए देखा है, लेकिन तुम एक पल के लिए यह नहीं सोचते कि घर पर बूढ़े माँ बाप हैं, उनका भी तो ख्याल रखना आवश्यक है। अपने पिता के मुख से यह सारी बातें सुनकर सबल शांत हो जाता है, क्योंकि उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह चुपचाप अपने पिता की बात सुनता है। उसके पिता आगे कहते हैं, अपना हर कार्य पूरे मन, लगन और ईमानदारी के साथ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना करके तुम किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही धोखा दे रहे हो, जो तुम्हारे लिए आगे बढ़कर बड़ी समस्या बन जाएगी। और तब ना तो तुम्हें कोई समझाने वाला होगा और ना ही तुम्हारा कोई साथ देने वाला होगा। कल को यदि हम ना रहे तो तुम क्या करोगे? इसलिए समय रहते अपने कार्यों को संभाल लो और ईमानदारी और मेहनत के साथ अपना कार्य पूरा करो। मेरा काम तुम्हें केवल मार्ग दिखाना है और मैं तुम्हें केवल मार्ग ही दिखा सकता हूं। उस पर तुम्हें खुद ही चलना होगा, उसका अनुभव तुम्हें खुद ही प्राप्त करना होगा, और यह सब तुम पर निर्भर करता है। यदि तुम मन,
लगन और ईमानदारी के साथ अपना कार्य करोगे तो तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। तुम हमेशा खुश रहोगे क्योंकि तुमने अपने कार्य में अपना 100% दिया है। इसीलिए तुम समय के साथ आगे भी बढ़ते चले जाओगे। और यदि तुम समय बर्बाद करोगे तो समय भी तुम्हें एक दिन अवश्य बर्बाद कर देगा, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए अपनी गलतियों को समझो, उन्हें सुधारो, अभी भी समय है। इतना कहकर सबल के पिता धर्मपाल वहां से चले गए और सबल भी अपने कमरे में सोने चला गया। लेकिन अब भी सबल अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं देता। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई और उनकी अचानक मृत्यु हो गई। माता पिता के जाने के बाद सबल पूरी तरह से अकेला हो चुका था। अब उसके साथ कोई नहीं था। उसका किसी चीज में मन नहीं लगता। वह रात रात तक जागता रहता, सोचता रहता कि उसने क्यों अपने पिता की बातें नहीं मानी। यदि उसने अपने पिता की बात मान ली होती तो आज वह हर कार्य को पूरे मन, लगन और ईमानदारी के साथ कर पाता। लेकिन जब भी सबल कोई कार्य करने जाता तो उसे कुछ आता ही नहीं था, क्योंकि उसने तो कभी ठीक ढंग से काम किया ही नहीं था। इस कारण से सबल कुछ भी होता नहीं था। सबल ने कुछ सीखा ही नहीं था। देखते ही देखते ऐसे ही समय बीत रहा था और सबल जिन मित्रों के साथ घूमा करता, बातें किया करता, वह भी अब धीरे धीरे कामों पर जाने लगे थे और किसी के पास एक दूसरे के लिए इतना समय भी नहीं था कि वो एक दूसरे के साथ बैठकर बातें कर सके। समय बीतता गया। अब जब वह एक साथ मिलकर बातें करते तो वे सभी केवल अपने कामों की ही बात किया करते थे। लेकिन वहां पर सबल बिल्कुल चुपचाप रहता, क्योंकि इसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया था, जिस कारण से सबल वहां से क्रोधित होकर वापस चला जाता। और अब उसे पछतावा होता है कि उसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, जबकि उसके सारे मित्र धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। वह अपने जीवन में कुछ अलग कर रहे हैं और वह अब भी वहीं का वहीं है। सबल ने तय किया कि अब से वह खेतों में खूब मेहनत करेगा, जैसा उसके पिता ने कहा था। पूरी लगन और मेहनत के साथ वह अपने कार्य को पूरा करेगा। अगले दिन से सबल ने खेतों में जाना शुरू किया और अपने कार्य को करने का प्रयास किया। लेकिन उसने तो पहले कभी किसी कार्य को किया ही नहीं था, जिस कारण उसे यह समझ नहीं आ रहा था जरेनिया कि वह क्या करें, कैसे करें। जिस कारण निराश होकर सबल वापस घर लौट आता है और रात के बाद वह अपने मित्रों के बारे में सोचता है कि सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं। वे सब आगे बढ़ रहे हैं और मैं अकेला हूं। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। यदि मैंने अपने पिता की बात मान ली होती तो आज मैं भी अपने जीवन में कुछ कर रहा होता। यह सोचकर वह अपने पिता को याद करने लगा और फूट फूट कर रोने लगा। सबल ने अपने पिता की एक भी बातों पर अमल नहीं किया था और यही वजह थी कि आज वह बहुत चिंतित था, बहुत परेशान था और उसका साथ देने वाला भी कोई नहीं था। सबल रात रात भर यूं ही सोचा करता, परेशान रहता, चिंतित रहता और जब सुबह होती तो वह खेतों में जाकर मेहनत करने का प्रयास करता। लेकिन सबल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक दिन वह अपने घर पर बैठकर इसी चिंता में डूबा हुआ था। तभी उसे ख्याल आया कि इतना सोचने और परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अभी भी इतनी देर नहीं हुई है, मैं जरूर कुछ कर सकता हूं। मुझे अपने पिता की बातों का पालन करना होगा। मैं जो गलती कर चुका हूं उसे मुझे सुधारना होगा, आगे बढ़ना होगा। उस दिन सबल यह तय करता है कि यदि मैंने अब तक कुछ नहीं किया, लेकिन अब मैं अवश्य कर सकता हूं। मैंने अब तक किसी की नहीं सुनी, लेकिन अब मैं दूसरों की बात जरूर सुनूंगा और खूब मन लगाकर मेहनत करूंगा। सबल ने अगले दिन सुबह से ही अपने खेत पर जाना शुरू किया और अपने आस पड़ोस के लोगों से खेती के बारे में जानकारी इकट्ठा की और जैसा जैसा उसे बताया गया था उसने ठीक वैसा ही किया। सबल ने खूब मेहनत की। उसने अपने कामों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जो काम उसे नहीं आता था वह उसे किसी से पूछ लेता था और फिर उस पर कार्य करता था। धीरे धीरे सबल ने मेहनत की महत्वता को समझ लिया था, समय की महत्वता को समझ लिया था। वह धीरे धीरे मेहनत और लगन के साथ अपने कार्य को पूरा करने लगा और ईमानदारी के साथ वह आगे भी बढ़ने लगा।
इतना कहकर उन महात्मा ने इस कहानी को यहीं पर समाप्त कर दिया और आगे अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, यदि सबल ने सही समय रहते ही अपने पिता की बात मान ली होती तो वह पहले ही अपने जीवन में आगे बढ़ चुका होता। उसके लिए तरह तरह के दरवाजे खुल चुके होते, लेकिन जब वह पूरी तरह से टूट गया, हार गया, तब उसे अपने पिता की याद आने पर पछतावा हुआ। तब उसे यह एहसास हुआ कि उसने गलती की है और उसे उस गलती को सुधारना चाहिए। यदि सबल ने समय रहते ही जिम्मेदारियों को समझ लिया होता और ईमानदारी से अपना कार्य किया होता तो उसके लिए भी सब कुछ आसान होता और वह भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुका होता। उन महात्मा के मुख से यह कहानी सुनकर उस शिष्य को सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ चुकी थीं। वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। हमें समय के अनुसार सब कार्य पूर्ण कर लेने चाहिए, अन्यथा अंत में केवल दुख और पछतावा ही बचता है। आगे वह महात्मा अपने उस शिष्य से कहते हैं, हमेशा ध्यान रखना, व्यक्ति को सदैव अपने काम को जिम्मेदारी से पूरा करना चाहिए, अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए, तभी वह जीवन में आगे बढ़ सकता है। इतना कहकर वह महात्मा शांत हो गए और वह शिष्य भी अपने गुरु को प्रणाम करके वापस बैठ गया। हमें उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।